स्मृति ईरानी जब 438 रुपया का सिलेंडर था तो गले में सिलेंडर लटका करके ताता थैया कर रही थी। अरे पति चोर है ना वो। जिस सहेली ने शरण दिया, मैं तो जानता उस समय से हूँ जब बांद्रा के मैकडॉवेल होटल में ये बैरा का काम करती थी। बर्तन पुराने समय से। हाँ, प्लेट जब धोती थी वहाँ पर, तब से मैं उसको जानता हूँ। और यह पति चोर है। जिस जुबीन ईरानी की पत्नी बेचारी इसकी गरीबी पर तरस खा करके अपने घर में शरण दिया, उसी सहेली बेचारी को घर से बेघर करके उसके पति को चुरा कर भाग गई। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। महिलाओं के साथ आ जाता है तब मुंह बंद कर लेती हैं। इस बार क्या स्मृति ईरानी की अमेठी से जो है उसका पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएंगे? क्या वहाँ की जनता ने जो है बिल्कुल ठान लिए जो इस बार स्मृति ईरानी की पत्ता जो है बिल्कुल सफाई करना है, इसमें जो है बीजेपी मुक्त अमेठी बनाना है, ऐसा सोच लिया? क्या वहाँ की जनता किस तरह से स्मृति ईरानी पर भड़के है? जैसे कि स्मृति ईरानी ने जनता के साथ उनकी उम्मीदों के साथ, उनकी भरोसा के साथ जो है खिलवाड़ करा है स्मृति ईरानी, तो वहीं पर जो है जनता किस तरह से उनके ऊपर भड़के है। और विधानसभा चुनाव भी जो है जगह जगह पे जो है अब विधानसभा चुनाव भी चालू है, जिसके चलते जो है आप एंड टाइम पर जो है जनता किस तरह से स्मृति ईरानी पर जो है भड़कते हुए दिख रहे, इससे पता चल रहा है स्मृति ईरानी का पत्ता जो है बिल्कुल साफ होने वाले हैं। इसके बीच जो है जनता ने स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप भी लगाई है, उनकी कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाई है। जब स्मृति ईरानी दूसरे की पति को छीन सकते हैं, अपनी दोस्त के साथ ही धोखा कर सकते, जो दोस्त उनको रहने के लिए घर दिए, उनकी लाचारी और बेबस को देखकर और उसी की पति को छीनकर अपनी पति बना लिए, तो वो देश की जनता के साथ क्या कर सकते? जब अब दूसरे की पति को वो छीन सकते, तो देश की जनता को दी हुई उम्मीद और उनकी जो भावनाएं है, जो उनकी उम्मीदें है, वो सारी चीजों को उन सारी चीजों के आखिर क्यों नहीं पानी फेर सकते उन पर? तो ये जनता की तरफ से आरोप है। जो स्मृति ईरानी की कैरेक्टर जब खुद ऐसी है तो वो जनता की कहां से अच्छाई करेंगे? स्मृति ईरानी ने जनता के लिए, अमेठी की जनता की तो गोद ली हुई गांव थी, उनका भी विकास नहीं करके दिखाए, तो ये आम जनता की क्या विकास करेंगे? उसको जो है महिलाओं की नेता माना जाते हैं, लेकिन जब हमारे आए दिन हमारे देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, गैंग रेप हो, चाहे किसी भी तरह के अगर महिलाओं माँ बहनों के साथ इस तरह की घटना सामने आते, स्मृति ईरानी जो है पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, उनके नामो निशान तक नहीं पता चलते, उनका कोई बयान सामने नहीं आते। तो वो किस बात की महिला मंत्री है? महिलाओं की सुरक्षा मंत्री कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो जब महिलाओं के ऊपर इस तरह की मुसीबत आते तो जो है गुमनाम हो जाते। तो ये स्मृति ईरानी को इस बार जो है अमेठी की जनता जो है उनको चुनावी प्रचार के लिए जो है अमेठी में आने भी नहीं देंगे। इस तरह की जो है जनता के अंदर गुस्सा है और इस तरह की जनता जो है भड़क रही स्मृति ईरानी के नाम से। क्या जनता ने और क्या कुछ कहा है, एक बार आप जनता के बयान पर नजर डालिए। महिला विरोधी 1 नंबर 1 पूरा सपोर्ट। देखिए, ये सबसे पहले क्यों नहीं कह सकते महिला विरोधी ने? तो क्या है वो? जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। महिलाओं के साथ आ जाता है तब मुंह बंद कर लेती हैं। महिलाओं के साथ जब उनको बंद किया जाता है, कोई अरे महिला का सम्मान, देखिए सम्मान आपने कहा किया। महिला की जब बात आई तो मेरी राष्ट्रपति आदिवासी थी, महामहिम हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बताइए कि कितना महिला का सम्मान किया माननीय प्रधानमंत्री जी, कितना सम्मान किए। आप चेयर पर बैठे हुए हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को आपने जो बताया भारत रत्न दे रहे हैं, और वहीं पर हमारी बताया राष्ट्रपति आपको जैसा लग रहा है कि खड़ी है। आम जनता है, वो आम जनता है। ये भेदभाव कौन करता है? वही सब करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, भाजपा वाले करते हैं। आपके द्वारा मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि मोदी जी हार रहे हैं और उनका जो बताया कि प्रत्याशी नहीं मणिपुर से, नागालैंड से लेकर के कहीं भी नहीं मिल रहा है। चाहे कह रहा ना मुजफ्फरनगर में पहला चढ़ हुआ है, पता चल गया उनको। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मोदी जी का करनी कथनी सबको पता चल गया है। जो बीफ के बारे में बात करते थे, जो गाय के बारे में बात करते थे, 250 करोड़ रुपया उन्होंने ले रहे थे, तब बताइए कहा गया था? मुंह पे कुछ और बोलते हैं और आड़ में कुछ और करते हैं। जो प्रधानमंत्री 3 दिन भारत में रहता है, अब बताइए 27 दिन विदेश में घूमते हैं, वो क्या भारत का दर्द समझेंगे? क्या भारत के बारे में समझेंगे? ये अपने अम्बेडकर के संविधान को बचाने के मुद्दे पर यह चुनाव हो रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरएसएस के इशारे पर गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर वन नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक हिस्से को हड़पने का काम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रों नदियताम की व्यवस्था वाला मनुस्मृति के विधान को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूला को आगे किया और कांग्रेस पार्टी भी पीडीएफ फार्मूला को जो है बल प्रदान करते हुए हम लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। और जो 8 सीटों पर कल का चुनाव हुआ है, 6 सीटें तो क्लियर हम जीत रहे हैं, 2 सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। संभावना है कि हम 8 की 8 सीटें भी जीतेंगे। 400 पार का नारा दे रहे, क्या है 400 पार का नारा? आप देखी नहीं, अभी तो बता रही थी ना वो स्मृति ईरानी जब 438 रुपया का सिलेंडर था तो गले में सिलेंडर लटका करके ताता थैया कर रही थी। अरे पति चोर है ना वो। जिस सहेली ने शरण दिया, मैं तो जानता उस समय से हूँ जब बांद्रा के मैकडॉवेल होटल में ये बैरा का काम करती थी। पुराने समय से। हाँ, प्लेट जब धोती थी वहाँ पर, तब से मैं उसको जानता हूँ। और यह पति चोर है। जिस जुबीन ईरानी की पत्नी बेचारी इसकी गरीबी पर तरस खा करके अपने घर में शरण दिया, उसी सहेली बेचारी को घर से बेघर करके उसके पति को चुरा कर भाग गई। तो ये तो बताओ कि जो पति चोर है, अब उससे कैसे देश बचेगा, कैसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बचेगा? तो ये 400 का जो नारा भाजपा दे रही है, तो पहली बात, के नौवा कितना बात समन्वय आई देख लिया।
ये 400 पार का इनका मतलब है। पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार, आटा घी का भाव 400 पार, सरसों के तेल का भाव 400 पार। यही है ये जो है ना, ये जुमलाबाजी जो करके 2014 में सरकार बनाए 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 25 करोड़ परिवार है। अगर यह अपने वादे पर खड़े उतरे होते तो 20 करोड़ परिवार के घर में एक लोगों को नौकरी मिल गई होती। एकदम चोपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है, दो राय नहीं है। उनका खाता ही नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, जमानत भी जब्त होने जा रहा है। जमानत जब कैसे जनपद जनपद सुल्तानपुर के हम लोगों का जिला अमेठी से सटा हुआ है, तमाम नाथ रिश्तेदारियां हैं। अमेठी की ये स्थिति है कि वहाँ अगड़ा पिछड़ा, सामान्य वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग एक तरफा इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। पर वाले कहा तो उनको 400 हार का 400 पार नहीं, 400 हार वाली बात। अब देखिए ऐसे उनके हमेशा जो है चुनाव के समय जुमला बाद में हारने के बाद कहेंगे हम तो जुमले वाली बात कर रहे थे, तो उनका शब्द तो जुमला इस्तेमाल होगा उसमें, क्योंकि 400 हार हुआ है, पार नहीं है वो। क्या कहना चाहिए इसमें? हम ये कहना चाहेंगे कि संजय गांधी जो हॉस्पिटल था अमेठी का, वो हॉस्पिटल सार्वजनिक होता है, गरीबों का होता है, लेकिन उसको बंद करने का क्या औचित बनता था इनका? उसको बंद करके लोगों को जो है 2 महीने लोग परेशान किए थे, लोग सिगरेट बैठे हुए थे। और ये लोग क्या चाहते, क्या इनकी मंशा क्या होती है, मुझे समझ नहीं आती बात। जनता इससे बहुत त्रस्त है और उनको फिर दोबारा लाने वाली नहीं है। 400 पार का नारा तो वो लोग दे रहे हैं, लेकिन उन लोग, आप लोग ये भी कहिए ना, 420 लोग 420 जो हैं वो 400 का नारा दे रहे हैं। तो भाजपा 420 है। तो ये जो प्रधानमंत्री की चैलेंज है, इस चैलेंज पर जो है देश भर में हंगामा हो रहा है। इसी की बात को लेकर जो है जनता ने ये भी, कई जनता ने जो है ये भी सवाल उठाए है, जो इस बार 400 पार की मोदी जी ने बात करा, तो 400 पार इस बार जो है पेट्रोल हो जाएंगे, 400 पार जो है सरसों के तेल हो जाएंगे, 400 पार जो गेहूं के आटे होते हैं वो आटा जो है 400 पार रुपए किलो हो जाएंगे। जिस तरह से महंगाई किस तरह से तेजी से बढ़ रही है, ऐसी जो है 400 पार आटा, राशन जी जितनी भी आप खरीदते सबकी जो रेट जो है वो 400 पार करने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री ने 400 पार की नारा लगाई है। ये भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, इस नारे के ऊपर ये भी बात करी जा रही है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो बाकी में ये सही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो है, जब उन्होंने अपना सरकार बनाई थी, जब उन्होंने जनता को वादा करे थे अपनी सरकार के बनाने के लिए, जो बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, लेकिन उसके बाद भी जो है मोदी सरकार ने इतनी ज्यादा महंगाई कर दिया तक कि बच्चों की दूध के ऊपर भी जीएसटी लगा दिए। तो ये है देश की प्रधानमंत्री की जुमले और झूठे वादे। तो देश की जनता क्या बाकी में इस तरह से जागरूक हो गई, या फिर इस बार भी देश की जनता इस तरह से जो मोदी की झूठे गारंटी और जुमलों पर जो है उनको वोट देंगे, या फिर किसी और मुद्दे पर वोट देंगे, वो जनता के ऊपर है। लेकिन इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।